हमारा YouTube चैनल देखने वाले सभी दोस्त, अहबाब, शुभचिंतकों और हमारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। अपने YouTube चैनल में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर अक्सर चर्चा करते हैं। तो आज हम ये बताते हैं आपको कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई के महीने में, आपको याद होगा, एक बहुत बड़ी बात कही थी। और इतनी बड़ी बात कही थी, उस वक्त हमको भी ये यकीन नहीं हो रहा था और शायद बाकी लोगों को भी इस पर कोई यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अक्सर डोनाल्ड ट्रंप का व्यक्तित्व कुछ ऐसा है कि वो ऐसा कुछ कहते हैं कि लोग उनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनकी बात सही साबित हो रही है। अमेरिका ने असल में जो कहा था वो अब वो करने जा रहा है। अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। मई के महीने में उसने ये कहा था कि अगर चीन ने अपना रवैया नहीं बदला, अगर साउथ चाइना सी में उसने छोटे देशों को डराना धमकाना बंद नहीं किया, अपने पड़ोसियों से रिश्ते ठीक नहीं किए, तो अमेरिका उससे सारे रिश्ते खत्म कर लेगा। और अब शायद वो वक्त ऐसा लगता है कि आ रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अमेरिका की ओर से जो ये रिएक्शन आया है, इस पर हम बात कर रहे हैं। अमेरिका ने ह्यूस्टन में चीन का जो वाणिज्यिक दूतावास है उसको खाली करने का आदेश दे दिया है। बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। ह्यूस्टन वही शहर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली की थी, और वही ह्यूस्टन है जहां पर वहां चीन का वाणिज्यिक दूतावास है, और उसे अमेरिका ने कहा है कि इसे बंद किया जाए। बंद इसलिए करने को कहा गया है कि वहां कुछ संदिग्ध गतिविधियां थी, कुछ कागज वगैरह जलाए जा रहे थे, कुछ दस्तावेजात जलाए जा रहे थे, वहां से धुआं उठ रहा था। और अमेरिका का आरोप है कि इस वाणिज्यिक दूतावास में बैठे हुए जो लोग हैं वो अमेरिका के खिलाफ जासूसी में शामिल हैं। और इसके बाद फिर चीन की प्रतिक्रिया आई। चीन ने कहा अमेरिका की ओर से ये जो कदम उठाया गया है ये गैर वाजिब है और इसका हम जवाब देंगे। लेकिन अमेरिका ने कहा है कि 72 घंटे के अंदर इस दूतावास को खाली कर दिया जाए। इससे वहां हड़कंप मच गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि वाणिज्यिक दूतावास क्या होता है। दुनिया के हर देश में, जैसे भारत का भी जो मुख्य दूतावास है वो वॉशिंगटन डीसी में है, यानी कि वो राजधानी में होता है किसी भी देश की। जैसे कि चीन का जो दूतावास है वो वॉशिंगटन डीसी में है, लेकिन जो वाणिज्यिक दूतावास है वो अलग अलग शहरों में भी होते हैं। जैसे अमेरिका का जो मुख्य दूतावास है वो चाणक्यपुरी में है, दिल्ली में, और वाणिज्यिक दूतावास कलकत्ता में भी है और मुंबई में भी है। इसी तरह चीन का भी है। तो यहाँ पर यह है कि इस तरह से संदिग्ध गतिविधियां थी और ऐसा लग रहा था कि अमेरिकी अधिकारियों को कोई खुफियागिरी की जा रही है यहाँ रहकर। तो उन्होंने कह दिया है कि इसको आप बंद कीजिए और 72 घंटे का समय दे दिया है। अब चीन ने बड़ा करारा जवाब दिया है इसका, और चीन ने कहा है कि ये बिल्कुल सही नहीं है, ये हमारे कर्मचारियों का हैरेसमेंट किया जा रहा है, ये उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, और हम इसका जवाब देंगे। तो क्या आपको लगता है कि चुनावी साल में अमेरिका में, यानी कि जो नवंबर में जो चुनाव है उससे पहले अमेरिका और चीन के बीच कोई स्मॉल स्केल वॉर हो सकती है? इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। हालांकि ऐसा होगा नहीं होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से अमेरिका और चीन के रिश्तों में तल्खी बढ़ रही है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त बहुत बुरे हाल में है, वहाँ की इकोनॉमी बहुत स्लो है, इकोनॉमी खराब हो गई है कोरोना वायरस की वजह से। और जो एक अश्वेत नागरिक की हत्या हुई थी जॉर्ज फ्लॉयड की, उसके बाद से वहाँ पर जो मामले में जो एक वहाँ पर एक तनाव चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जा रहा है। और कोरोना वायरस का जो संक्रमण फैला उससे वहाँ की अर्थव्यवस्था कितनी खराब हुई है, उसके लिए अमेरिका रोज चीन पर ताने कस रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के अलावा माइक पॉम्पियो, जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, वो लगातार बयान दे रहे हैं। अभी उन्होंने एक बयान कल ही दिया है और उन्होंने ये कहा है कि जो WHO है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और उसके जो अध्यक्ष हैं, डायरेक्टर हैं जो उसके, वो चीन के जर खरीद गुलाम हैं। मतलब चीन ने उनको खरीद रखा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि WHO विज्ञान पर आधारित संस्था न होकर एक राजनीतिक संस्था
बन गई है। वो माइक पॉम्पियो असल में लंदन में कुछ ब्रिटिश सांसदों से बातचीत कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने ये बातें कही और कहा कि बिल्कुल चीन ने हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो चुनावी साल है अमेरिका में और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोई न कोई बड़ा एक्शन चीन के खिलाफ ले सकते हैं, जैसा कि वो लेते दिख रहे हैं। और ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। देखिए, जो राजदूत होते हैं, जो एम्बेसडर होते हैं या जो राजनयिक होते हैं दूसरे देशों में, वो उनको बड़े एक रेस्पेक्टेड वे में उनको देखा जाता है। उनके साथ ये नहीं होता कि आप जैसे कहा था, कोई मकान मालिक कहता है ना कि हमारा घर खाली कर दीजिए, वो ऐसी बात नहीं है। वो नुमाइंदगी करते हैं उन देशों में। तो इस तरह से जिस तरह का रवैया अमेरिका ने अपनाया है और जिस तरह से उसने कहा है कि 72 घंटे में इस वाणिज्यिक दूतावास को खाली कर दिया जाए, उससे चीन सकपका गया है। अब चीन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि चीन अमेरिका की ताकत से वाकिफ है। क्योंकि अमेरिका ने ऑलरेडी जापान के पास और इंडो पैसिफिक सी में अपने बेड़े तैनात कर रखे हैं, अपनी फौजें तैनात कर रखी हैं। और जरा सी भी अगर कहीं भी इस तनाव के बीच में चीन की तरफ से कोई मिस एडवेंचर किया गया तो इसका अंजाम बड़ा भयानक होने वाला है। और जाहिर बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, उन्हें कुछ करके दिखाना है। इसलिए ये मामला संगीन से संगीनतर होता जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।